Hello everyone, welcome to Kaka classes. Myself Rakesh Kumar Chandel, and today we will going to discuss about plasma membrane. Plasma membrane is a very important part of cells, है ना। प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें मैंने आप लोगों को पूरे सेल को जब हम समझने की कोशिश कर रहे थे तो फर्स्ट क्लासेस में मैंने बाउंड्री को लेकर के बताया था। पहले ही पार्ट में हम लोगों ने बाउंड्रीज बोला था और बाउंड्री में दो चीजों पर हमने डिस्कस करेंगे ऐसा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। फर्स्ट इज सेल वॉल एंड सेकंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सेल वॉल को लेकर के डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाउंड्री डिसाइड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेट करने की बात करें तो ओनली एंड ओनली एनिमल सेल ही ऐसा सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। ऐसा नहीं है प्लांट सेल में नहीं है, प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा, मगर प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपर सरफेस में उसको सराउंड किया हुआ एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट रहता है जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सेल वॉल बोलते हैं, जो सेल्यूलोज से मिलकर के बना रहता है। और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल जो डिफरेंट कंपोजिशन से मिलकर के बना हुआ रहता है। यहाँ पर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के डिस्कस करेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्टैंडर्ड डाटा है ना, जो स्टैंडर्ड है उसी स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उनकी फंक्शन। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिसको अपन लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं, इस पर बात करेंगे। मेम्ब्रेन्स में जो प्रोटीन्स है उनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा जो फैट है इसको भी डिस्कस करेंगे और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर के भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनके जब फंक्शन पर आएंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसको अपन लोग बोल रहे हैं क्या, ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको डिस्कस करेंगे। और एडिशनल चीज डिफ्यूजन, इसके अलावा हम लोग एक और टर्म लेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस के नाम से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये बात है यहाँ पे। ओके, देन हम लोग एक और एडिशनल टर्म लेंगे जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोसाइटोसिस या एंडोऑस्मोसिस के नाम से जानेंगे। और इसके अलावा हम लोग एक्सोसाइटोसिस या एक्सोऑस्मोसिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस के नाम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्लूइड मोजाइक मॉडल या इनकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसको सिंगर एंड निकोलसन नामक जो साइंटिस्ट थे, इस साइंटिस्ट ने इस पर ऑब्जर्व किया था और सबसे पहली बार इसको क्या किया था, प्रपोज किया था। कौन से मॉडल को प्रपोज किया था इसने प्रपोज किया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नाम क्या दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल को लेकर के अगर आप समझने की कोशिश करें तो जैसे अपन लोग स्वेटर पहनते ठंडी के दिनों में, तो आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कॉलर हो गया, यहाँ पे क्या होता है, एक रेशा जैसी चीज होती है और वो क्या है, कंटिन्यू इस तरीके से मूवमेंट उसमें होते रहता है ना, स्पाइरल वे में इस तरीके से मूवमेंट होते रहता है। जैसे सिलिया और फ्लैजिला में फ्लैजिला में स्पेशली उसका मूवमेंट को लेकर के डिस्कस किया था, तो उसी टाइप का हमेशा क्या रहता है, इसमें मूवमेंट होते रहता है। इट मींस फ्लूइडिटी रहती है, फ्लूइड होते रहता है ना। लिक्विड पार्ट में जैसे कोई चीज मूव करते रहती है कंटिन्यू, उसी तरीके से क्या करते रहता है, मूव करते रहता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग, है ना, एक और नाम से जानते हैं जिसको अपन लोग बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। एक और नाम से जान रहे हैं, किस नाम से जान रहे हैं अपन लोग, यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से इसको जान रहे हैं। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके थिकनेस को लेकर के इन्होंने डिस्कस किया है। थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस है 75 mm टू 10 mm के अराउंड देखने को मिलेगा। ये किसी डिफरेंट बुक में डाटा जो है वेरी कर सकता है थिकनेस को लेकर के, तो इसमें घबराना नहीं है। लिपिड 40% है, 50% प्रोटीन्स देखने को मिलेगा और जो बाकी जो चीज है 10% के अराउंड क्या देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेगा। ये चीज आप लोगों को क्या है, ध्यान में रखनी है। ओके, हम लोग इनकी स्ट्रक्चर को लेकर के बात करेंगे
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, किस नाम से जान रहे हैं, तरल मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल को सबसे पहली बार किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। कब, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में क्या किया था, इसको प्रपोज किया था, और इनके स्ट्रक्चर को लेकर के उन्होंने बात किया था। तो इनके स्ट्रक्चर पर जब उसने डिस्कस किया तो एक बात उसने बताया कि ये जो है लिपिड बाइलेयर होती है। किस तरीके से होता है, लिपिड बाइलेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है। बाइलेयर इट मींस 2 लेयर, है ना, कितना लेयर, 2 लेयर्स देखने को मिलता है। हम लोग थोड़ा सा फिगर को लेकर के बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक हल्का सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फास्फोलिपिड की बाइलेयर होगी। फास्फोलिपिड इट मींस मैं लिपिड की ही बात कर रहा हूं, उसमें फास्फोरस जुड़ी रहती है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, फास्फोलिपिड। इसके टेल की हेड और टेल की क्या प्रॉपर्टी है, इट मींस हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, ये मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट रहती है कोलेस्ट्रॉल। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, सारा चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं, कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती है, प्रोटीन्स, जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। और प्रोटीन की लोकेशन के बेस पर हम लोग उसको नाम भी देंगे कि कौन सा इंटरनल प्रोटीन है या एक्सटर्नल प्रोटीन है, इस तरीके से। और ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर को लेकर के डिस्कस करते हैं कि इनका फिगर किस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, ये हम लोगों का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का फिगर है। इस मॉडल से पहले, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने जब प्रपोज किया, उससे पहले और भी काफी सारे साइंटिस्ट हुए इनसे पहले, जिन लोगों ने डिफरेंट टाइप के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, जिसमें से जो सबसे एक्सेप्टेबल है, जो सबसे एक्यूरेट मॉडल अभी तक रिसर्च में, वो कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था या दिया था, है ना, या ऑब्जर्व किया था। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, या सिंगर और निकोलसन ने कौन सा मॉडल प्रपोज किया, दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। ये इस पिक्चर को अगर आप बहुत गौर से ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। कौन सी बात समझ में आएगी, वो ये कि यहां पर 2 लेयर्स इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा मैं दूर दूर में बना रहा हूं ताकि आपको चीजें जो है क्लियर दिखे। ठीक है, चीजें जो है आपको क्लियर दिखे, इसलिए मैं इस तरीके से इसको ले रहा हूं। ओके, ऐसा यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये लिपिड का एक लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर हो गया मान करके चलिए, और ये लिपिड के क्या हो गया, सेकेंड लेयर। ओके, ये फर्स्ट लेयर हुआ और ये क्या हो गया हमारा सेकेंड लेयर। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, लिपिड बाइलेयर। ये जो है फास्ट, ये नीचे का जो टेल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा है, ये तो कंप्लीटली फैटी एसिड से ही मिलकर के बना हुआ है, लेकिन इनका जो हेड है वो इसमें फास्फोरस प्रेजेंट रहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। ओके, और इसी बीच में कहीं कहीं पर क्या रहता है, प्रोटीन जो है प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहती है, प्रोटीन जो है इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ओके, इसीलिए इसमें प्रोटीन्स की जो प्रेजेंस है उसको लेकर के हम लोगों ने बात किया था। यहाँ पर इस तरीके से क्या रहता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती है। ये क्या हो गया हमारा, प्रोटीन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है और भी एडिशनल जो सब्सटेंस है ना, या केमिकल कंपाउंड है, वो भी प्रेजेंट रहता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रेजेंट रहती है, इस तरीके से यहाँ पर बीच बीच में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, कार्बोहाइड्रेट। इसी को लेकर के अभी हम लोग अब आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए ये जो सब्सटेंस दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें लिपिड बाइलेयर की जब मैंने आप लोगों के साथ में बात किया, डिस्कस किया, तो ये अपर सरफेस में जितने रेड कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है ना। और लोअर सरफेस में ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, लिपिड की बाइलेयर हो गई। और इस लिपिड की बाइलेयर में यहाँ पर जो येलो कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्लैक कलर में बना करके रखा है, ये क्या हो गया, इसका टेल हो गया। ये क्या हो गया, इसकी
टेल होगी, तो इसलिए अपन लोग इसको क्या बोल रहे हैं, लिपिड बाई लेयर बोल रहे हैं। ओके, अब देखिए इसके अलावा मैंने आप लोगों के सामने प्रोटीन को लेकर के आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, और प्रोटीन की लोकेशन के बेस पर इसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। एक यहाँ पर आप प्रोटीन देखिए, ये जो पूरा प्रोटीन्स हैं, ये वाली जो प्रोटीन्स हैं, ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फंसा हुआ है। इसके स्ट्रक्चर को एक तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल या आंतरिक प्रोटीन, ठीक है, या इंटरनल प्रोटीन, इंटीग्रल बोल सकते हैं या आंतरिक प्रोटीन। और इसका शेप के बेस पर इसको क्या बोल दिया गया, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, क्योंकि ग्लोब या सर्कुलर कुछ या ओवल शेप दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रोटीन, अच्छा ध्यान में रखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बोल रहा हूं कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर अगर कोई प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई प्रोटीन्स इस तरीके से प्रेजेंट है, तो इसको ये आउटसाइड हो गया, इट मींस है ना, सेल के आउटसाइड हो गया, और ये क्या हो गया, इनसाइड हो गया। और यहाँ पर भी कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि ये सेल के अंदर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल या इनसाइड साइटोप्लाज्मिक जोन की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए इसको इंटरनल प्रोटीन बोलेंगे और उसको एक्सटर्नल। ये यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर प्रोटीन को इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोटीन बोलने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बाई लेयर है ना, उसके अगर अंदर में फंसा हुआ है, ठीक है, सेंटर की तरफ प्रेजेंट है या पूरे स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है, तब उसको इंटरनल प्रोटीन बोलेंगे। और अगर ऊपर या नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब पेरिफेरल जोन में प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तब उसको अपन लोग क्या बोल देंगे, पेरिफेरल प्रोटीन, या इसी को एक्सट्रिंसिक क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी अपन लोग क्या है इसको जानते हैं। ये बात आप लोग इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आप लोगों को और जो इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को दिखाई देगा वो ये, यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है कुछ प्रोटीन के साथ मिल करके भी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोल रहे हैं अपन लोग, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन, इट मींस कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे हैं। ओके, ठीक है, क्या बना रहा है वो, ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है। इसके अलावा ये जो येलो कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये फैट का एक हिस्सा है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल। थोड़ा सा बोर्ड में कटा हुआ है, क्या बोल रहे हैं इसको अपन लोग, कोलेस्ट्रॉल के नाम से जान रहे हैं। ये क्या हो गया, हमारा कोलेस्ट्रॉल हो गया। ओके, इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे यहाँ पर प्रोटीन दिखाई दे रहा है, एक प्रोटीन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये वाला, और इस प्रोटीन को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, प्रोटीन चैनल। क्या बोल रहे हैं इसको अपन लोग, प्रोटीन चैनल के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से जान रहे हैं, प्रोटीन चैनल के नाम से जान रहे हैं। तो प्रोटीन चैनल का क्या मीनिंग हुआ, मैंने आप लोगों को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट को लेकर के हल्का सा आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, और वो ये मैंने बताया पोरिन्स को लेकर के, स्पेशली पोरिन्स को लेकर के मैंने बात किया था कि पोरिन्स जो है जो केमिकल सब्सटेंस है ना, जो रिक्वायरमेंट होगी सेल के लिए, उसको अंदर बाहर आने के लिए क्या करता है, परमिट करता है, तो एक पोर फॉर्म करता है, इसलिए उसको अपन पोरिन बोलते हैं, और वो प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ रहता है। ऐसा प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस ऑलरेडी करके रखा है। तो ये यहाँ पर इसी चीज की बात कर रहे हैं, है ना, प्रोटीन चैनल जब हम बोल रहे हैं तो नीचे में लिखा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इट मींस मॉलिक्यूल्स को या तो फिर ये अंदर आने देगा, या तो फिर मॉलिक्यूल्स को क्या करने देगा, ये बाहर जाने के लिए परमिट करेगा। समझ में आ रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन चैनल बोल रहे हैं, है ना, या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अभी इसके डिफरेंट टाइप्स को लेकर के भी हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे, है ना। एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड है ये, और ये जो है इंटरनल साइड है ना, अंदर का साइड है, अंदर का साइड ये प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, जो तेल वाला, जो टेल या येलो कलर का जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, इसको अपन लोग बोलते हैं, है ना, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इस रीजन को क्या बोल रहे हैं अपन लोग, हाइड्रोफोबिक। ये वाला देखिए, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक। ये कौन सा हिस्सा हो गया हमारा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हो गया, और बाकी जो हिस्सा बच रहा है इसको अपन लोग बोल रहे हैं हाइड्रोफिलिक। ये क्या हो गया,
हाइड्रोफिलिक। तो ये जो रेड कलर में जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है आप लोगों का हाइड्रोफिलिक हेड। अब देखिए नेचर ने कितने खूबसूरती से हमको डिजाइन किया है ना। वो 1993 में एक मूवी आया था कि क्या बोलते हैं, फुर्सत से बनाया होगा कुदरत ने तुझे मेरे यार, इस तरीके से। तो खाली रवीना टंडन या किसी हीरोइन या हीरो को फुर्सत से नहीं बनाया है, बल्कि ईश्वर ने हम सबको बहुत फुर्सत से बनाए हैं। देखिए जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है और इसका जो टेल है, ये जो टेल है ये बना रहता है फैट से या फैटी एसिड से। अभी मैं नॉर्मल केस में बता रहा हूं, फैटी एसिड से बना है ना। और हम लोग जानते हैं कि अगर मैं सेल की बात करूं तो यहां पर क्या प्रेजेंट रहता है, यहां पर प्रेजेंट रहता है वाटर। और आप ये भी जानते हैं कि वाटर जो है, वाटर और जो लिपिड है या फैट है, वो एक साथ सॉल्यूबल नहीं हो पाते। समझ में आ रहा है, क्या नहीं हो पाते, एक साथ सॉल्यूबल नहीं हो पाते। यही वो रीजन था जिसके वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब डिजाइन किया नेचर ने, है ना, या प्रकृति ने, तो उस समय इनकी जो हेड वाली हिस्सा है, हेड वाला जो रीजन है, इस रीजन पे क्या किया उसने, इस रीजन को बना दिया उसने फॉस्फेट से। किससे बना दिया, PO4-। मैं यहां पर सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, अभी लेकर के मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत फुर्सत से हम लोगों को क्या किया, उसने डिजाइन किया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा सरफेस प्रोटीन को लेकर के उसने बात बता दिया है ना। और अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ऐसा करके यहाँ पर ये जो प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ये जो प्रोटीन है इस तरीके से, है ना। ये हम लोग स्पेशली जब प्रोटीन में आप लोगों को बताऊंगा उस समय बताऊंगा कि अल्फा हेलिक्स प्रोटीन क्या है। अभी यहाँ पर इसको लेकर के हम लोग जो है डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आप लोगों को ये है ना फाइबर जैसा रेसा रेसा जो चीजें दिखाई दे रहा है हल्का सा व्हाइट या लाइट कलर में, इसको अपन लोग बोलते हैं फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करके रखा है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट्स के नाम से जान रहे हैं। इट मीन साइटोस्केलेटन या सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है या मदद करता है। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को ले रहा हूं। जैसे इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, इसको लेकर के हम लोग इसके डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट रहती है। ओके, ये इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, जिसमें मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक, और ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक। ओके, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर। ठीक है, पानी के साथ में इजिली क्या करता है, बॉन्ड बना सकता है या अटैच हो सकता है। और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो है वाटर हेटर। क्या है ये, वाटर हेटर है। इट मींस वाटर के साथ में बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। अब देखिए हाइड्रोफिलिक जो जोन है या जो हाइड्रोफिलिक हिस्सा है या हेड है, उसमें क्या कौन सी चीज प्रेजेंट रहती है, और हाइड्रोफोबिक में कौन सी चीज प्रेजेंट रहती है। इसमें आप ध्यान में रखिएगा, जैसे मैं हाइड्रोफिलिक बोल रहा हूं, है ना, तो हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, है ना। जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, उनको मालूम है हाइड्रो मींस वाटर होता है। और फिलिक को यहां पर आप समझ लीजिए फील से, किस चीज से, इसको आप क्या बोलते हैं, जो मजाकी तरीके से हम लोग लेते हैं, उसमें आप इसको मान करके चलिए फील ले लीजिए। आप क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। तो जैसे हम लोग प्यार को फील करते हैं, उसको देख तो समझते है ना, देख तो सकते नहीं, ओनली महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा को आप महसूस कर सकते हैं, है ना, वैसे ही प्यार को, प्रेम को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आप यहां से समझिए फीलिक मींस, है ना, फीलिक मींस फील, इट मींस लव। तो किसको लव, किसके साथ में प्यार, बोले वाटर के साथ में प्यार, है ना। वाटर क्या है, ये लवर है। और बाकी दूसरी तरफ देखेंगे तो फिर दूसरा जो हिस्सा है वो हेटर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओके, अब देखिए जो हाइड्रोफिलिक जो हिस्सा है, हाइड्रोफिलिक जो जोन है, वो दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ रहता है। एक जो रहता है फॉस्फेट, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट। फॉस्फेट मींस PO4-, इस पर माइनस की चार्ज है, आप ध्यान में रखिएगा। ओके, और जो लोअर जो इसका हिस्सा रहता है हेड का, वो बना हुआ रहता है किस चीज से, ग्लिसरॉल से। किस चीज से मिलकर के बना रहता है, ग्लिसरॉल से बना रहता है। इसलिए इसको अपन लोग क्या बोले हैं, इसीलिए है ना, फॉस्फेट से बना है, इसलिए ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कर रहता है, वाटर लवर होती है। जबकि इसके टेल वाले रीजन में देखेंगे तो
दो टेल्स इसमें प्रेजेंट रहता है। मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताया था, है ना, इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, अब देखिए ये जो टेल है इसमें दो टेल है, वन पेयर, जिसमें से एक जो है सैचुरेटेड रहती है ना, सैचुरेटेड इट मींस संतृप्त। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? संतृप्त। मैं हिंदी में सही लिख रहा हूं, संतृप्त बोलते हैं। इट मींस कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता। इस वाले टेल में अगर ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इट मींस इसकी वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड है। वैलेंसी मींस, इसको हिंदी में जो भी बोलते हैं, वैलेंसी मींस वैलेंसी। ओके, तो देयर वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड। बट जो सेकंड वाला जो टेल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड मींस हम लोग फैट की ही बात कर रहे हैं। इट मींस, है ना, फैट मींस फैट, तो इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके वजह से इट मींस इसका वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है? ये अनसैचुरेटेड है। ओके, क्या हो गया? ये अनसैचुरेटेड। तो ये क्या हो गया हमारा? फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना हुआ है। और इनका जो टेल वाला रीजन है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? फैटी एसिड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से एक जो टेल है वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से, और दूसरा जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर के बना हुआ रहता है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर पर आते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। जितनी बातें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया उन्हीं चीज को लेकर के बात करेंगे, है ना। सिंगर एंड निकोलसन मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। सिंगर और निकोलसन ने इसको लेकर के बात किया था, ठीक है। फास्फोलिपिड की दो लेयर प्रेजेंट रहती है ना। फास्फोलिपिड की क्या है? डबल लेयर्ड प्रेजेंट रहती है। इसको लेकर के थोड़ा सा मैं और ले लूं, जस्ट 1 मिनट। यहां पर जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है ये दोनों मिलाकर का फैट बनाता है, लेकिन इसके ये जो कार्बन है इससे क्या है? फास्फोरस या फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्या करता है ये? वाटर लवर हो गया या हाइड्रोफिलिक जोन हाइड्रोफिलिक एरिया बनाता है ना, हाइड्रोफिलिक जोन बना लेता है। इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर माइनस चार्ज लगा हुआ है ऑलरेडी। क्या लगा हुआ है? माइनस चार्ज। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो ये माइनस चार्ज क्या करता है? ये कैरी करता है। ये कितना माइनस चार्ज कैरी करता है, क्या होता है, इसको लेकर के जब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताऊंगा तो डीएनए में लेकर के स्पेशली बताऊंगा कि डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों कैरी करता है। तो फास्फोरस जो है वहां पर डिटेल में आएगा, डिटेल में मैं आप लोगों के साथ में वहां पर डिस्कस करूंगा। ओके, तो लेते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन को लेकर के। बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल एक तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। ओके, सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था? इसको ऑब्जर्व किया था या डिस्कवर किया था और प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने डिस्कवर किया था, किसने प्रपोज किया था, ये सवाल पूछा जाता है। ओके, फर्स्ट लेते हैं अपन लोग फास्फोलिपिड की बाई लेयर। ओके, देखिए द फैब्रिक ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के लिए फैब्रिक इट मींस रेशा जैसा स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है ना। ईच फास्फोलिपिड हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड टू हाइड्रोफोबिक, ऊपर और नीचे। जैसे ये मैंने आप लोगों के साथ में बताया अभी थोड़ी देर पहले, है ना, इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। तो ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोफिलिक हेड हो गई, जबकि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो गया? फोबिक। ये क्या हो गया अपना? फोबिक। तो क्या बोल रहा है वो? ईच फास्फोलिपिड हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड, है ना, हाइड्रोफिलिक हेड एंड टू हाइड्रोफोबिक हेड। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया? ये इसकी हम बात कर रहे हैं ना, टेल वाले रीजन की हम लोग बात करें। हाइड्रोफोबिक टेल्स, यहाँ पर टेल्स लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। टेल्स अलाइन टेल टू टेल, टेल्स अलाइन है, ये देख लीजिए, है ना। टेल्स जो है इस फर्स्ट वाले जो फास्फोलिपिड है उसका और नीचे वाले फास्फोलिपिड का, दोनों का टेल जो है एक दूसरे के साथ में इस तरीके से क्या रहता है? फंसा हुआ रहता है। तो यहाँ पर इसी बात को बोला है वो कि टेल्स अलाइन टेल टू टेल क्रिएट्स अ नॉन पोलर, है ना, इंटीरियर बैरियर। नॉन पोलर का मतलब वाटर के साथ में यह बॉन्ड स्टेब्लिश नहीं कर सकता, उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसी को उसने क्या बोला है? नॉन पोलर बोला है। ओके, देन उसके बाद हम प्रेजेंट है क्या? कोलेस्ट्रॉल। मैंने आप स्ट्रक्चर में आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। इसमें क्या प्रेजेंट रहती है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहती है। बिटवीन हाइड्रोफोबिक टेल्स, है ना, एंड रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इन हीट एंड कोल्ड। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है, जैसे नॉर्मल अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर जो है 0 डिग्री जो टेम्परेचर है, ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है? अपनी जो सॉलिड स्टेज में उसमें आना स्टार्ट करता है, और मोर देन 1 होता है तो फिर क्या हो जाएगा? वो लिक्विड में आएगा, और 100 में क्या हो जाएगा? वो वेपराइज हो जाएगी।
लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, टेम्परेचर को सह लेता है ना, टेम्परेचर के प्रति रेसिस्टेंस शो करता है। तो ज्यादा जब हीट होगा तब भी, और अगर टेम्परेचर डाउन होगा, कोल्ड होगा, तब भी क्या करता है ये, इसके स्ट्रक्चर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। या हाइड्रोफोबिक जो टेल है इसको मेंटेन करता है, रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी को क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है, क्योंकि पिघलेगा नहीं। अगर यहाँ पर वाटर रहता तो ऑब्वियस है, या तो फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाता, या तो फिर लिक्विड फॉर्म में, या ज्यादा होता तो वेपराइज हो जाती। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, झिल्ली की तरलता को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है या कंट्रोल करके रखा हुआ रहता है। उसके बाद प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को लेकर के मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स होती है ना, जो प्रोटीन्स होती है वो क्या होता है, 2 टाइप्स के प्रोटीन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस यहाँ पे किया था। फर्स्ट जो प्रोटीन्स है इसको मैंने बोला था इंटीग्रल, ठीक है, या इसी को क्या बोल सकते हैं अपन लोग, इंटरनल, इंटरनल प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं अपन लोग, इंटरनल प्रोटीन। अब इसका क्या काम है हम लोग आगे लेकर के डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स स्पैन इंटायर बाइलेयर, पूरा का जो बाइलेयर है ना, पूरा जो बाइलेयर इस तरीके से प्रेजेंट है। यहां पर और मैं बना देता हूं इस तरीके से। इंटरनल जो प्रोटीन्स है वो पूरा जो प्रोटीन्स है वो इस तरीके से पूरे बाइलेयर में क्या रहता है, फंसा हुआ रहता है, या इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। इसलिए क्या बोल रहा है, स्पैन, है ना, स्पैन इंटायर बाइलेयर, फंक्शन एज चैनल आर पंप्स, ठीक है, चैनल या पंप की तरह काम करता है। अब ये चैनल या पंप क्या है, जब मैं फंक्शन में आऊंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, वहां पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। पर इतना ध्यान में रखिएगा, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टिंग में इसका रोल रहता है, चाहे वो अंदर लाए चाहे बाहर लाए, अभी बाहर ले जाए, है ना। अभी मैं इसको लेकर के आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करूंगा, ओके। तो इंटीग्रल प्रोटीन या इंटरनल प्रोटीन का क्या फंक्शन हो गया, ये पथ प्रोवाइड करता है। जो पोरिन प्रोटीन की या पोरिन जो पोर की मैं बात कर रहा था, वो प्रोटीन ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो पूरे मेम्ब्रेन में क्या है, ये फंसा हुआ रहता है। पेरिफेरल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रोटीन या पेरिफेरल, ऑन एक्सटीरियर और इंटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर और इंटीरियर इट मींस क्या हो गया, या तो फिर ये प्रोटीन्स यहां पर प्रेजेंट रहेगा, या तो फिर ये प्रोटीन्स इट मींस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ प्रेजेंट रहेगा, या फिर क्या रहेगा, साइटोप्लाज्मिक जोन की तरफ प्रेजेंट रहेगा, है ना। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है, वो चिपका हुआ रहेगा। तो इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल, क्योंकि दोनों साइड में प्रेजेंट है, तो पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। तो ऑन एक्सटीरियर प्रोटीन्स, सॉरी एक्सटीरियर और एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर कहने का मतलब यहां पर यही है, एंजाइम्स आर स्ट्रक्चरल अटैचमेंट, ठीक है। एंजाइम्स इसके साथ में क्या रहता है, अटैच रहती है। आर क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चरल अटैचमेंट, सतह पर एंजाइम या संरचनात्मक जुड़ाव को क्या करता है, ये स्टेब्लिश करता है, ओके। ग्लाइकोकैलिक्स की बात हो रही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑन आउटर सरफेस, ठीक है। आईडी टैग, टैग करता है, जैसे प्रोटीन के साथ में हो गया तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ठीक है। प्रोटीन के साथ में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, वो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। अगर लिपिड के साथ में प्रेजेंट है तो उसको अपन लोग क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बोल देंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये प्रेजेंट रहता है फॉर सेल टू सेल रिकॉग्निशन। और सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। रिकॉग्निशन इट मींस आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाइड करवाता है। ये आइडेंटिफाई करने में सेल टू सेल के बीच में, है ना, कोशिका पहचान के लिए आईडी टैग का काम करता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। आईएमपी इसे मत पढ़ो वाला नहीं, इसे पढ़ना है वाला आईएमपी है ये। आईडी टैग की तरह एक्ट कौन कर रहा है, बोले ग्लाइकोकैलिक्स यहां पर उस तरीके से एक्ट कर रहा है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं चैनल कंपोजिशन को। मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया था कि 40% के अराउंड क्या मिलेगा आप लोगों को, लिपिड देखने को मिलेगा, ठीक है। फास्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल, लिपिड मींस देखिए, लिपिड इट में कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक तरीके से लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड है। एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, आपने ईएमपी पढ़ा होगा, है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ईएमपी पथवे आप लोगों ने पढ़ा है। और आजकल एक बात बोला जा रहा है कि जनरली क्या है, अभी जो जनरल लाइफ स्टाइल है लोगों का बिगड़ चुका है, तो या तो लोग मोटे हैं, या तो बीपी का शिकार है, या तो फिर शुगर का शिकार है। तो ऐसे केस में कोलेस्ट्रॉल टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हमको ये लगता है कि भाई जो कोलेस्ट्रॉल है ओनली फैट से या ऑयल से या घी से ही मिलेगा,
इट मीन कोई भी फैटी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चीजों को ध्यान में रखिएगा, जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज फॉर्म में आता है, तो जितना ग्लूकोज बन रहा है उस ग्लूकोज को क्या करेगा, वो जितना रिक्वायरमेंट है सेलुलर रेस्पिरेशन में वो ईएमपी पथ में चला जाएगा। जो बचेगा उसको वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर करेगा, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को क्या करता है, बॉडी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। इसका इसीलिए बोला जाता है कि अपने को मोटा चावल नहीं खाना है, जो है ना, जो राशन दुकानों में आजकल मोटा चावल जो मिलता है, वहां से क्या होने लगा है, चीजें लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। तो कोलेस्ट्रॉल फैट्स बस से नहीं बनता, कोलेस्ट्रॉल चावल से भी बनता है। तो जो लोग मोटे हो रहे हैं या जो गलत फहमी है वो लोग ध्यान में रखेंगे, भाई साहब कोलेस्ट्रॉल जो है किससे बनता है, ग्लूकोज से भी बनता है। ग्लूकोज हमारे जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी रन कर रही है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वहां पर ऐसा सिस्टम है भाई, एक्स्ट्रा हो रही है तो उस एक्स्ट्रा को क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। जितना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, जितने को सेलुलर रेस्पिरेशन में, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो एनर्जी यूज कर लिया गया, जो बच गया उसका क्या किया जाए, है ना। तो उसको क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, तो फास्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल प्लस ग्लाइकोलिपिड्स, इट मींस ग्लूकोज प्लस लिपिड, है ना। ये यहाँ पर कितना परसेंट है, 40% है। 50% के अराउंड क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटीन्स, है ना। इंटीग्रल पार्ट प्लस पेरिफेरल प्लस एंजाइम्स, आर एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ओके, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, पर ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो जितने भी एंजाइम्स है, सारे के सारे एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। 10% कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में, या ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोलिपिड को ही ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, कुछ फैक्ट्स को लेकर के बात कर रहे हैं। थिकनेस को लेकर के बताया गया है 7.5 to 10 mm मोटाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे। फ्लूइड की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स मूव लेटरली। हाँ, मोज़ाइक मींस क्या होता है, वेरिड प्रोटीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर फ्लूइड मोज़ाइक का मतलब है कि वो हमेशा जो है ना इस तरीके से हिलते रहता है, लहराते रहता है। फिगर अगर आपने गौर किया होगा इसके फिगर को, तो आप देखेंगे कि ये जो फिगर है वो थोड़ा सा, है ना, इस जैसे सांप जो रहता है स्पाइरल वे में, इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करता है, जैसे फ्लैग को हवा में रखे रहते हैं ना, ऊपर रहता है, तो फ्लैग जो है हवा से हिलते रहता है। इसी तरीके से क्या है, ये भी जो है हिलते रहता है। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं। यही रीजन है इसको फ्लूइड मोज़ाइक नाम दिया गया। ओके, मेम्ब्रेन एंजाइम्स, Mg2 एटीपेस, यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं पर ध्यान में रखेंगे। आरएनएज भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, और कोलिन एस्टरेज, ये सारे एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब टाइम आएगा तो मैं आप लोगों के साथ में ये सारा जो चीज है वो डिस्कस आगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों के साथ में डिस्कस ऑलरेडी मैं करूंगा। ओके, फंक्शन को लेकर के हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हो गई हमारे क्या, फंक्शन की फंक्शंस, है ना। ए 3 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है, पहला क्या हो गया, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था कि इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये प्राइमरी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये प्राइमरी फंक्शन है कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स है ना सेल के अंदर जाएंगे या सेल के बाहर आएंगे, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, ये कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। तो यहाँ पर ये इसीलिए लिखा है कि रेगुलेट्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल, ठीक है, किसको अंदर भेजना है किसको बाहर भेजना है, इस चीज को क्या करता है, ये डिसाइड करके रखता है ना। कुछ बातें और लिखा है, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स O2 and CO2 पास फ्रीली, आयंस एंड पोलर जो है फ्रीली, इट मींस आयंस और जो पोलर मॉलिक्यूल्स है इसको क्या किया जाता है ना, इसको प्रोटीन के चैनल के थ्रू क्या कर दिया जाता है, अंदर बाहर भेजा जाता है। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। सेल सिग्नलिंग आईडी टैग जो मैं आप लोगों को बता रहा था, है ना, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के बीच में, तो ये वही बात है। सेकंड नंबर में क्या है, ये सेल सिग्नलिंग, है ना, या कोशिका संकेतन रिसेप्टर प्रोटीन की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं इसको लेकर के थोड़ा सा, है ना। कंटेन्स रिसेप्टर्स, कुछ हर एक सेल में क्या रहता है, जैसे आप पेन किलर खाएंगे, है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने एक टेबलेट फीवर का खाया, ठीक है, एक टेबलेट आपने पेन का खाया, एक टेबलेट आपने खा लिया सर्दी का। तो बॉडी तो हमारा एक ही है, पेट भी हमारा एक है, मुंह सारा कुछ एक है, लेकिन सर्दी का, फीवर का या और जो अदर जो टेबलेट आप लोग ले रहे हैं वो टेबलेट या
उस पर्टिकुलर ऑर्गन में कैसे काम कर रहा है। जैसे अगर सर दर्द कर रहा है तो भी हम लोग मुंह से खा रहे हैं, है ना, पैर दर्द कर रहा है तो भी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि उस टेबलेट में जो स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड रहता है उसको रिसीव करने वाला उस पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या रहता है, रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक सेल हुआ, इस सेल में क्या रहेगा, यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट रहेंगे। ये क्या हो गया हमारा रिसेप्टर और ये हो गया हमारा सेल। तो इसका अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के रिसेप्टर को इसको यहां पर पकड़ना है, जैसे ये मॉलिक्यूल हो गया, है ना, और ये इस मॉलिक्यूल को अगर रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी मॉलिक्यूल को रिसीव करेगा, इस वाले को रिसीव ये नहीं करेगा। इसको क्या है, रिसीव नहीं करेगा, इसको सिर्फ इस ट्रायंगुलर शेप में जो मैं बना रहा हूं इसी को रिसीव करेगा। तो ये स्पेसिफिक होता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। ओके, तो क्या है, कंटेन रिसेप्टर्स दैट बाइंड हार्मोन्स आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया, मतलब जिक्र हुआ है। हम लोग सारी चीजें धीरे धीरे देखेंगे। क्या बोल रहा है, ट्रिगर्स सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, है ना। जैसे ही इसको रिसीव करेगा तो इस सेल के अंदर फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो रन करने लगेगा। रन कैसे करेगा, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कैसे रन करेगा ये मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, वो कंपाउंड हो गई जिसको सेल को क्या करना है, रिसीव करना है। ये हमारा सेल है, ओके, और ये इसका क्या हो जाएगा, रिसेप्टर। ये हमारा क्या हो गया, रिसेप्टर। जैसे इसके साथ ये बाइंड होगा तो क्या होगा, इंटरनल जो चेन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो यहां से अगर बाई चांस एक मॉलिक्यूल ए है, इसको क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। इस मॉलिक्यूल को क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। ये किसी और मॉलिक्यूल जैसे बी हो गया, इसको सिग्नल देगा, और ये किसी और को जैसे सी है इसको सिग्नल देगा। और ये फाइनली किस में जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये क्या हो गई हमारी न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अंदर जा करके जो यहाँ हमारे पास डीएनए है ना, ये क्या हो गई हमारी डीएनए। इस डीएनए पर जाएगा और डीएनए में जाने के बाद फिर उस मैसेज देगा कि भाई किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेन क्या करना है आपको, ऐसा केमिकल कंपाउंड क्रिएट करना है या बनाना है जो उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए क्या कर सके, एक एंटीबॉडी की तरह एक्ट कर सके। तो एंटीबॉडी भी क्या है, एक प्रोटीन है। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, वही जो सेंट्रल डोग्मा है उस सेंट्रल डोग्मा के हेल्प से प्रोटीन फॉर्म करेगा, और फिर वहां से क्या हो जाएगा, चीजें जो है काम करना शुरू करता है। तो ये जो सेल सिग्नलिंग का सिस्टम है, एक रफ आइडिया मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है कि ऐसा वो काम करता है। ओके, सेल एडहेशन एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। सेल एडहेशन मतलब सेल का चिपकना, और कंपार्टमेंटलाइजेशन स्ट्रक्चरल रोल को लेकर के यहाँ पर बात किया है। क्या बोल रहा है, देखिए, हेल्प अ सेल स्टिक टुगेदर, है ना, सेल एक दूसरे के साथ में किस तरीके से चिपकेगा, इसमें भी काम करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर साइड में कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, टू फॉर्म टिश्यू इन यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन सराउंड ऑर्गेनेल, है ना, अलाउइंग डिफरेंट रिएक्शन साइमल्टेनियसली विदाउट क्या है, इंटरफेरेंस। उतक निर्माण करता है ना, अंगकों को घेरती है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं एक साथ वो क्या करता है, देना स्टार्ट करता है। तो सेल एडहेशन या चिपकने में और कंपार्टमेंटेशन या टिश्यू फॉर्मेशन में मेन जो है रोल ये प्ले कर रहा है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, अब इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को लेकर के मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं, और वो है हमारा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट।